जय संत समाज, जय सनातन धर्म। आप सबकी जय हो। जय प्रकृति की। अभी पहले मैं आपको इस परमपिता परमात्मा की बनाई हुई प्रकृति का दर्शन कराता हूँ, क्योंकि इस समय मैं देवभूमि उत्तराखंड, जो परमात्मा ने अपने आप में एक ऐसी विरासत को हमारे बीच में रख दिया, जिसे आप जी सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये देखिए, ये कुदरत की गोद में हूँ आज मैं। ये चारों तरफ आप देखें, बड़े बड़े पेड़ हैं, इधर पहाड़ हैं, बादल हैं। इधर आप देखिए, पेड़ कहाँ तक हैं, बादल के बिल्कुल नज़दीक तक पेड़ हैं। यहाँ पर देखिए, चारों तरफ जिधर आप देखेंगे उधर एक सुनहरा वातावरण, एक ऐसा वातावरण जिसमें हर कोई आज़ादी से रह सकता है, जी सकता है। यहाँ की हवाएं, यहाँ के खुशबू, जो हवा के अंदर खुशबू है वो अलग है। मैं आपको बयां नहीं कर सकता शब्दों में, क्योंकि शब्द इस प्रकृति की खूबसूरती के लिए बहुत ही छोटा कार्य है। शब्दों में अच्छाई को बयां नहीं किया जा सकता, महसूस किया जा सकता है। आप भी जब भी भारत आएँ, भारत के लोगों का तो सौभाग्य है कि वो इस भूमि पर, भारत जैसी भूमि पर जन्म लिया है। खैर, चलिए आज आपसे कुछ बातें करते हैं। जीवन बड़ा अनमोल है, मेरा नहीं, आपका। कभी आपने देखा है कि जीवन को हम कैसे जी रहे हैं? नहीं देखा। आज दिखाएंगे आपको। जीवन का ताना बाना केवल आपकी इच्छाओं पर डिपेंड करता है। आपके अंदर सैकड़ों इच्छाएं रोज जन्म लेती हैं, रोज पैदा होती हैं आपकी इच्छाएं। जब आपकी इच्छाएं पैदा होती हैं तो आपका एक नया जन्म, नया अवतार जन्म लेता है, क्योंकि इच्छा ही आदमी के जीने का आधार है। जिस दिन आपको इच्छा नहीं उत्पन्न होगी, उस दिन आप मर चुके होंगे। इच्छा है तो जिंदा है आदमी। इच्छा आना, ख्याल आना, ये आपके जीवित रहने का एक संदेश है। एक संदेश है कि आप जीवित हैं। तो अपनी इच्छाओं को कैसे बोएं, कैसे उसको फलित करें, कैसे उसको, उस इच्छा रूपी पेड़ को बो करके उसको धीरे धीरे उगाएं और उसको बड़ा करें, और फिर इच्छाओं के पेड़ रूपी, जो आपकी इच्छा का पेड़ है, जब वो बड़ा हो जाएगा तो उस पर फल लगेंगे, और उन फलों को आप कैसे भोगें, कैसे उसका प्रयोग करें, आज ये छोटा सा विषय है। इच्छा प्रबल होनी चाहिए, होती है, और जो प्रबल होती है इच्छा, वही कामयाब होती है। मैं आपको छोटी सी कहानी के ज़रिए कुछ समझाना चाहूँगा। 5 अंधों की कहानी है। जो अंधा है उसे तो पता है अंधा क्या होता है, जो नहीं है अंधा वो महसूस करके देखिए अंधे आदमी की क्या इच्छा रहती होगी। 5 अंधों ने
ये देखना था कि हाथी कैसा होता है। अब वो देख तो सकते नहीं, उन्हें महसूस करना है, हाथ से महसूस करना है या उसके स्पर्श से महसूस करना है, जो भी एक तरीका है। तो सबसे जो उनको पहचानने का जो तरीका है उनके पास, वो केवल स्पर्श है। तो एक हाथी को एक कमरे में खड़ा किया गया, लाया गया, और पांचों को अलग अलग साइड से हाथी को टच कराया गया। जिसने जिस एरिया को टच किया, छुआ, उसने व्याख्या करी कि हाथी, पूंछ पकड़ी जिसने, उसने कहा हाथी ऐसा होता है जी, पतला पतला सा। जिसने सूंड को पकड़ा, उसने कहा जी एक मोटा सा पाइप सा होता है। जिसने पैर को पकड़ा, उसने कहा एक खम्भे जैसा होता है। जिसने उसकी पीठ पर हाथ घुमाया, उसने कहा एक दीवार जैसा होता है। इस कहानी को आपको सुनाने का मकसद क्या है? इसको सिर्फ एक मकसद है कि आप भी अपनी इच्छाओं को उन पांच अंधों की तरह महसूस करते हैं, देखते हैं, टच करते हैं। क्योंकि आपकी आंखें तो है ही नहीं, इच्छा पैदा तो करी आपने मन में, लेकिन उस इच्छा को आप आंखों से नहीं देख सकते। उस इच्छा को आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं और अपने शब्दों में उसको बयां कर सकते हैं। जैसे उन अंधों ने हाथी के बारे में डिस्क्रिप्शन किया। आपकी तो आंख है, आपको पता है हाथी कैसा होता है। हाथी होता कौन है? हाथी किसको कहते हैं? जैसे सूंड को हाथी कहते हैं, कान को हाथी कहते हैं, पीठ को हाथी कहते हैं, पैर को हाथी कहते हैं। हाथी क्या है? सबके जोड़ को हाथी कहते हैं। उसी प्रकार जो आपका इच्छा रूपी वृक्ष है, जो आपकी इच्छा है, उसको एक जोड़ को इच्छा कहते हैं। अलग अलग पार्ट इच्छा को इच्छा नहीं कहते। एक आंख वाला व्यक्ति पूरा उसका चित्र बना सकता है, लेकिन वो आंख आए कहाँ से? आंख खोलेगा कौन आपकी? आपकी इच्छा को महसूस कौन कराएगा? आप खुद तो कर नहीं सकते, क्योंकि आप तो अंधे हैं। आप सिर्फ उसकी कल्पना कर सकते हैं। कल्पना मात्र से कुछ नहीं होगा। इच्छा को जीना पड़ेगा, इच्छा को पीना पड़ेगा, इच्छा में बसना पड़ेगा, तब आपकी इच्छा पूर्ण होगी। वो कैसे होगी? इच्छा क्या है आपकी? सबसे पहले तो आपको एक इच्छा प्रकट करनी पड़ेगी अपने आप में। अब साधारण जीवन की मैं बात करता हूँ। साधारण जीवन में इच्छाएं बड़ी सीमित है। आप स्वयं में परमात्मा हैं। सबसे पहले तो हम अपने आप को पहचानें, हम हैं कौन, और ये दुनिया किसकी है? कौन भोग सकता है इस दुनिया को? आप भोग सकते हैं। ये पेड़ पौधे, ये वातावरण, ये पशु पक्षी, सब प्रकृति ने आपकी सेवा के लिए बनाए हैं। लेकिन हम तो अपने आप को सीमित कर लेते हैं कि मैं फला आदमी हूँ, फला का बेटा हूँ, फला का वो हूँ, पति हूँ, और फला मेरी इच्छा है, मुझे तो बस 25,000 की नौकरी मिल जाए, उस नौकरी से मैं अपने बच्चों को पालूं। लेकिन नौकरी मिल भी गई, छूट भी गई, आपकी इच्छा पैदा हुई। इस मैथमेटिक्स को समझो आप। जो पैदा हुआ है वो एक दिन मर जाएगा, जो पैदा हुआ है वो मर जाएगा।
चाहे वो इंसान हो, पशु पक्षी हो, पेड़ पौधा हो, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने ऐसी संरचना की है इस दुनिया में। कोई भी चीज़ पैदा होगी, हाँ उम्र ज़रूर, एक मच्छर की उम्र कुछ घंटे हो सकती है, एक व्यक्ति की उम्र कुछ साल हो सकती है, किसी पशु की उम्र सैकड़ों साल हो सकती है, वृक्ष की उम्र उससे ज़्यादा हो सकती है। सबसे ज़्यादा जो उम्र है इस दुनिया में वो पत्थर की है। पत्थर की हजारों साल तक की उम्र है, लेकिन जिस दिन पृथ्वी खत्म हो जाएगी उस दिन पत्थर भी खत्म हो जाएगी। खत्म होना ज़रूरी है। प्रकृति का नियम यही है, जो खत्म होगा तभी प्रकृति में तरक्की होगी। अगर सब खत्म होना बंद कर दें तो ये खूबसूरती खत्म हो जाएगी, ये नयापन खत्म हो जाएगा, ये जीने का महत्व खत्म हो जाएगा। तो खत्म होने के लिए हम पैदा हुए हैं। सबसे पहले तो जब हम ही खत्म हो जाएंगे तो इच्छा भी खत्म होनी चाहिए, इच्छा का जन्म होना चाहिए। तो आपकी इच्छा का जन्म कब हुआ है, उस इच्छा की आपने उम्र कितनी निर्धारित करी है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, किसी की इच्छा है एक मोटरसाइकिल आ जाए मेरे पास, वो मोटरसाइकिल की इच्छा उसकी साल में, 2 साल में, 3 साल में, जितनी प्रबल उसकी इच्छा है उतनी जल्दी उसकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। उसने मोटरसाइकिल को खरीद लिया, क्या वो आजीवन उस इच्छा के साथ आप जी सकते हैं, खुश रह सकते हैं? नहीं रह सकते, मेरे हिसाब से नहीं रह सकते। क्योंकि फिर जब वो इच्छा पूर्ण हो जाएगी फिर आपको कार की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। अब उसका भी यही है, जितनी प्रबल वो होगी उतनी जल्दी वो कार भी आ जाएगी। तो सबसे पहले तो अपनी इच्छा को, जिस समय आप बो रहे हैं, खेती करते हैं आप, खेत तैयार करते हैं, उसमें बीज डालते हैं, उसको सेवा करते हैं और तब उसमें बीज डाल करके उसको बोते हैं, उसका पानी खाद समय समय पर जो जिसका जैसा है वो देते हैं। उसके बाद वो फसल आती है। अगर उस फसल को आप नहीं काटेंगे तो वो फसल अपने आप प्राकृतिक तरीके से खत्म हो जाएगी। पेड़ से फल अगर नहीं तोड़ेंगे तो एक दिन अपने आप टूट के गिर जाएंगे। तो आपकी इच्छा कब जवान हो रही है, कब उसको खाद की ज़रूरत है, कब पानी की ज़रूरत है, कब वो पक जाएगी आपकी इच्छा, और कब आपको उस इच्छा को अंत करना है। शुरुआत तो करना जानते हो आप, लेकिन उसकी कटाई करना, उसका यूज करना, उसको जीना, उसको महसूस करना नहीं जानते, नहीं जानते। ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते हो। इस दुनिया के अंदर 8 अरब की आबादी है। इच्छाओं के पेड़ बोना सब जानते हैं, उसको बड़ा भी कर देते हैं, क्योंकि बीज जहाँ डाल दिया वहाँ प्राकृतिक तरीके से भी वो बड़ा हो जाएगा। लेकिन जिस इच्छा को आप सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, अच्छा काम करके उसकी देख रेख कर रहे हैं, वो ज़्यादा अच्छी पैदा देगी। और उस इच्छा को जब पक जाएगी तो उसको काटना भी आपको ही है। वो काटना आप नहीं जानते, उसका फल कब तोड़ना है ये आप नहीं जानते, और नई इच्छा कब लगानी है वो भी नहीं जानते। तो अगर आपको अपनी इच्छा को पूर्ण करना है, प्रबल करना है, उससे अच्छी फसल लेनी है, उसको तय समय में पका करके उसका काटना है, तो आपको कुछ नियम अपने आप में बनाने होंगे। वो नियम क्या होंगे, कैसे होगी आपकी इच्छा का जन्म, कैसे आपकी इच्छा बड़ी होगी, कैसे आपकी इच्छा बेहतर फल देगी,
और कब आपने इच्छा को काटना है, उसका अंत करना है। जब आप खेत से एक फसल काटेंगे तभी तो दूसरा तैयार करके बोएंगे, या वो फसल भी बो दी, फिर दूसरी भी बो दी, फिर तीसरी भी बो दी, तो कोई भी आपको मिलेगी नहीं। तो इच्छाओं का अलाइनमेंट, इच्छाओं का टाइम, इच्छाओं को कैसे बोना है, किस इच्छा का कब सीजन है। धान बोने का अलग सीजन है, गेहूं बोने का अलग सीजन है, चने का अलग है, सरसों का अलग है। सबके सीजन अलग अलग होते हैं। सेब का सीजन अलग है, लीची का अलग है, आड़ू का अलग है, आम का अलग है, सबका अलग है। इच्छाओं के भी सीजन हैं। क्या आप सीजन जानते हो? किस इच्छा का कब सीजन है? शायद नहीं। इच्छा बोई कैसे जाती है, इच्छा को बड़ा कैसे किया जाता है, इच्छा की देखरेख कैसे की जाती है। इच्छा ठीक भी है हमारी या गलत है? क्या हमने टाइम पे बोया है इच्छा को? नहीं पता आप। इसीलिए मैं बाबू भगवान उर्फ स्वामी राजेंद्र देव जी महाराज समय समय पर इच्छा बोता रहा हूँ, काटता रहा हूँ, उनको प्रबल करता रहा हूँ। अब नया अवतार, नया कार्य, नई फसल मैंने अपनी इच्छा की बो दी है, और वो एक जिंदा भगवान के रूप में बो रहा हूँ। मेरा जो पहचान है, हर बच्चे की अलग पहचान होती है, हर रिश्ते की अलग पहचान होती है। जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय माँ के गर्भ से जब पैदा होता है तो उसकी बेटे की या बेटी की इच्छा पूर्ण होती है। उसको एक बेटे का नाम मिलता है, बेटा है मेरा। जब उसका भाई आता है वो कहता है मेरा भाई है। उसकी बहन आती है, कहती मेरा भाई है। उसका चाचा ताऊ, इंडिया का, हमारे हिंदुस्तान का कल्चर है, उसको हजारों रिश्ते इस भूमि पर आकर के मिल जाते हैं। उसी दिन इच्छाएं भी पैदा हो जाती हैं। माँ कहती है मेरा बेटा स्वस्थ रहे, ऐसा रहे, वैसा रहे। बाप कुछ इच्छाएं करता है, भाई कुछ इच्छाएं करता है, बहन कुछ इच्छाएं करती है, बुआ कुछ इच्छाएं करती है। तो सबकी इच्छाओं का जन्म आपके जन्म के टाइम पे हो गया, पेड़ लग गया, बुआई हो गई। उनकी इच्छाएं कब कटती हैं, कब उनके रख रखाव होते हैं, वो अपनी इच्छा की हिफाजत करते हैं। वो आपके रहन सहन की व्यवस्थाएं बनाते हैं, वो आपकी पढ़ाई लिखाई की बनाते हैं। जो उनकी इच्छा है वो उसके लिए काम करते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है आपकी कुछ और इच्छा हो गई। बाप डॉक्टर बनाना चाहता है, आप चोर बनना चाहते हो। बाप माँ फौज में भेजना चाहती है, आप बिजनेस करना चाहते हो। तो इच्छाएं दूसरे पर हम काबिज करना चाहते हैं। मेरी इच्छा है मेरा बेटा कर्नल बने, ऐसे कहते हैं। लेकिन बेटे की इच्छा नहीं है, उसकी हाइट नहीं हुई इतनी बड़ी, या वो एलिजिबल नहीं है। तो इच्छाओं का जन्म और मरण कैसे होता है, इच्छाएं कैसे पैदा की जाती हैं, जिस इच्छा को पैदा कर रहे हैं, जिस इच्छा को बो रहे हैं, क्या वो इच्छा इस यूनिवर्स में कहीं अपना स्थान रखती है? ये केवल कल्पना मात्र है। उसको आपने सोचना है, समझना है। इच्छाओं का बाजार नहीं लगाना। आप बाजार के अंदर जाते हैं, मान लीजिए आपको आटा खरीदना है। बाजार के अंदर सैकड़ों दुकानें होंगी, आप उनके बीच से गुजर के जाएंगे, लेकिन आपको जो सबसे ज़्यादा नज़र, सब धुंधली नज़र आएंगी। आपको धुंधली नज़र आएंगी, क्यों? किसी में इंटरेस्ट ही नहीं है आपका। कोई वहाँ सब्जी बेच रहा है, आपने तो खरीदना नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं है आपका।
कोई वहाँ कपड़े बेच रहा है, कोई चश्मे बेच रहा है, कोई मोबाइल बेच रहा है। वो सब धुंधली हैं आपके लिए उस समय पर, लेकिन आपकी जो विज़न है वो है केवल आटा खरीदना, आटे की दुकान पर पहुंचना। वहाँ पर आप उसका भाव भी करेंगे, उससे आटा भी खरीदेंगे, उसको चेक भी करेंगे, क्वालिटी भी देखेंगे, सब कुछ चेक करेंगे। तो क्या जो 100 दुकानें आप क्रॉस करके आए वो आपका विज़न नहीं था, आपकी इच्छा नहीं थी। यही संदर्भ चेंज हो जाएगा जब आप मोबाइल खरीदने जाएंगे, तो ये आटे की दुकान धुंधली हो जाएगी, उस पर आपका फोकस नहीं रहेगा, फिर आपका फोकस मोबाइल की दुकान पर रहेगा। एग्जैक्टली यही जिंदगी है, यही इच्छाओं का बाजार है। बाजार सजे पड़े हैं, उस बाजार में से आपको लेना क्या है? क्या आप सही बाजार में खरीदने जा रहे हैं? जहां मांस की मार्केट लगी हुई है, मीट की मार्केट लगी हुई है, उस मार्केट में आप सुबह से रात तक सालों घूमते रहें, आपको आटा नहीं मिलेगा। हमारे साथ क्या हो रहा है? वैसा ही वक्त बर्बाद कर रहे हैं। कैसे बर्बाद कर रहे हैं? हम मांस की दुकान के अंदर आटा खोज रहे हैं। वो इच्छाएं हमारी आटा मार्केट में जाने के बाद पूर्ण होगी, ना कि दूसरी मार्केट में जाने के बाद। आपकी इच्छा सही जा रही है, सही मार्केट में खड़े हैं आप इच्छा लेकर के, तभी पूर्ण होगी। भगवानों की मैं बात करूं, अभी इस पर विवाद होगा, अरे जिंदा भगवान कोई हो नहीं सकता। यस, मैं क्यों हूं? जितने भी भगवान इस धरती पर आए हैं, किसी भी धर्म के भगवान, जब तक वो जिंदा रहे तब तक लोगों ने उनको नहीं माना, उनको यातनाएं दी। अब हम कृष्ण भगवान की बात करते हैं। आज कृष्ण के भजन, कृष्ण की लीलाओं की बखान, कृष्ण के रहन सहन का बखान, कृष्ण ने यहाँ नहाए थे, यहाँ गोपियों के कपड़े चुराए थे, इस कदम के पेड़ पर बंसी बजाई थी, वो सब लोग उसको जिंदा कर रहे हैं। और जब कृष्ण जी जिंदा थे तब नाग के रूप में मौत भेजी गई, पूतना के रूप में भेजी गई, जरासंध के रूप में भेजी, पूरे जीवन भर हजारों लाखों गालियों से नवाजा गया, लेकिन उनके मरते ही उनको भगवान बना लिया। जिंदा से जिंदा भगवान सिर्फ एक व्यक्ति ने माना, कृष्ण जी को, अर्जुन ने। अर्जुन ने अपनी इच्छा प्रकट की और अर्जुन को युद्ध जिताया। मरने के बाद लोग प्रलोभन देते हैं, लोग प्रलोभन देते हैं, मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा, मैं परिक्रमा लगाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिलता। आप अपने आप को खुश करने के लिए, हाँ मैंने कह दिया कृष्ण जी के सामने कि मैं इतने रुपए का भंडारा करूंगा या इतने गरीबों को खाना खिलाऊंगा, मेरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, तो गलत। जिंदा थे कृष्ण जी तो दुश्मन थे। मैं भी जब तक जिंदा रहूंगा मुझे भी नहीं मानेगी दुनिया, लेकिन मैं रिएक्ट कर सकता हूं। आप इच्छा लेकर मेरे सामने आएंगे, मैं ये नहीं कहता मुझे पूजो, मुझे वैसा मानो जैसे तुम दूसरों के लिए मालाएं डालते हो, मुझे नहीं चाहिए। मैं कहता हूं आप इच्छा लेकर के मेरे पास आओ, मुझ पर इच्छाएं बोना आता है, मुझ पे इच्छाओं के सीजन का पता है मुझे, मैं इच्छाओं को काटने का समय बताऊंगा। इच्छाएं लेकर के आप वहाँ जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, वैष्णो देवी माता के यहाँ जाते हैं, सैकड़ों मील पैदल यात्राएं करते हैं, अच्छी बात है, उससे आपकी इच्छा प्रबल होती है,
आप इच्छा को खाद पानी वो सब दे रहे हैं, लेकिन आपको ये कौन बताएगा कि आपकी इच्छा पक चुकी है, इसको काट लीजिए। वो भगवान तो बता नहीं सकते जो चले गए इस धरा से। क्रिश्चियनों के भगवान को देख लीजिए, जब जिंदे थे तो उनको सूली पर लटका दिया गया, और आज उनकी बताई हुई बातों को बड़े चाव से, उनके भजन, उनकी कीर्तन, उनकी आराधनाएं, साईं बाबा को देख लीजिए, भीख मांग करके खाता रहा पूरे जीवन भर, और आज साईं ट्रस्ट फलाना, साईं सिग्नापुर फलाने ढिमका, जगह जगह मंदिर बनाए हुए हैं। वो कौन लोग हैं जो साईं के रिश्तेदार हैं? ये साईं बाबा डायरेक्ट बात करता है उनसे, क्या हो रहा है? ये सोचने का विषय है। मैं आपकी इच्छाएं पूर्ण करूंगा, मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा आपने कैसे इच्छा बोनी है, कैसे उसकी परवरिश करनी है, कब उसका फल लेना है। उन सब चीज़ों के लिए आप जुड़ सकते हैं, मिल सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। बहुत जल्द ही उसके तरीके मार्केट में आएंगे, आपको मिलने का है, मिलने का भी ऑप्शन दिया जाएगा। आपको समस्या का, इच्छा का जो भी पूर्ण करने का सिस्टम है वो भी आप तक पहुंचाया जाएगा। और मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं आप में से एक हूँ। आप मैं बराबर हैं, लेकिन मैंने अपनी चीज़ को जगा लिया, पता लग गया मुझे। आपको पता नहीं है तो मैं रास्ता पूछते हो ना आप किसी से, आपको कहीं जाना होता है, उस जगह के कोने पे खड़े हो के आप, अरे भैया इधर आना ज़रा, हमें वहाँ जाना है, उसका रास्ता कौन सा है, चौराहे पे खड़े हो के पूछते हो ना आप। तो मैं वो चौराहे पे खड़ा हूँ, मुझे पता है ये रास्ता कहाँ जाता है, ये रास्ता कहाँ जाता है, ये रास्ता कहाँ जाता है। बहुत से लोग उस चौराहे पे ऐसे भी मिलते हैं जी, मुझे नहीं पता, मैं ही बाहर से आया हूँ। आप उससे भी रास्ता पूछ रहे हो। एग्जैक्ट इच्छा प्रबल करना, बड़ा करना, काटना, उसको पूर्ण करना और उसकी मौत कर देना, मौत से मेरा मतलब है उसको ख़त्म कर देना, फिर नई इच्छा का जन्म करना, वो सब कलाएं मैं आपको बताऊंगा। आप वो हैं जो कोई नहीं, आपके अंदर वो शक्तियां भरी पड़ी हैं जो दूसरे के अंदर नहीं हो सकती। कभी भी अपने आप को हीन मत समझना। क्यों? किसी की कॉपी करने के लिए आप आपको हीनता में ले आते हैं। वो तो ये बन गया, मैं वो बनना चाहता हूँ, वो नहीं बन सकते आप। वो केवल वो एक ही बना है, वो बन सकता है। आप उसके इर्द गिर्द बन सकते हो, उससे बड़े बन सकते हो, उससे छोटे बन सकते हो, वो नहीं बन सकते। कोई आपकी शक्ल का दूसरा व्यक्ति है इस धरा पर? मुझे तो नहीं मिला, मैं तो बहुत दिन से खोज रहा हूँ, मेरे जैसा मुझे कोई मिल जाए। जिस दिन मिल गया उसी दिन द्वंद्व हो जाएगा दोनों में, वो कहेगा मैं हूँ असली और वो कहेगा मैं हूँ असली। तो असलियत को ढूंढ ही नहीं रहे आप ही हैं जो कुछ हैं। आपसे बड़ा कोई नहीं है इस धरा पर। आपके लिए ये प्रकृति है, आपके लिए संसाधन है सब। तो आप जागिए, मैं आपको जगाऊंगा, मैं आपको जगा करके जीने का तरीका बताऊंगा कि अपनी इच्छाओं के साथ आपको कैसे जीना है, कैसे आगे बढ़ना है। और एक मंत्र मैं आज आपको देता हूँ, वो है प्रेम। हर चीज से आप प्रेम करना शुरू कर दीजिए, आपकी इच्छाएं बदलनी शुरू हो जाएंगी अपने आप ही, आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे अपने आप ही। सिर्फ प्रेम, जलन, ईर्ष्या ये दुश्मन है प्रेम के। जब इधर तो आपने दुश्मन को प्रबल कर लिया, इधर आप प्रेम का भी छोटा सा पौधा है। जलन और ईर्ष्या का जो वृक्ष है वो बहुत तेजी से बढ़ता है, और प्रेम का जो वृक्ष है वो बहुत धीरे 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 बढ़ता है।
क्यों? आपने खाद पानी तो ज़्यादा आप जलन और ईर्ष्या में लगा रहे हैं, तो ग्रोथ तो उसकी होगी। प्रेम में तो आप लगा ही नहीं रहे। प्रेम में तो जो बच्चा कुचा छोटा मोटा है, चलो डाल दो इसमें, नहीं, पूरी ताकत आप प्रेम के अंदर लगाइए। प्रेम करिए, हर उस व्यक्ति से प्रेम करिए जिससे आप नफरत करते हैं। हर उस चीज से आप प्रेम करिए जो आपको खराब लगती है। और इस प्रकृति ने आपको क्या नहीं दिया? ये फूल, ये पेड़ पौधे, इनके फल, खुशबू, सुनहरी, ये वातावरण, ये सब इस प्रकृति ने आपको दिया है। आपने क्या अपना लिया? आपने क्या कर लिया? आपने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। आप मांसाहारी बन गए, मांस खा रहे हो। आप मांस की मार्केट में कितना देर ठहर सकते हो? क्या वहाँ खुशबू आती है? वहाँ पर हॉरेबल परिस्थितियाँ रहती हैं, कहीं खून पड़ा है, कहीं चीख पुकार हो रही है, किसी को काटा जा रहा है। वो प्रकृति की सुंदरता के लिए प्रकृति ने बनाए हैं, और आप क्या कर रहे हो? उनको मार रहे हो, चीख पुकार चली हुई है। लेकिन आप फल फूल की मंडी में जा कर के देखिए, जो प्रकृति ने आपके लिए बनाए हैं, वहाँ पर आपको खुशबू मिलेगी, वहाँ पर आपको प्रेम मिलेगा, वहाँ पर आपको खुशहाली मिलेगी। और मांस की मार्केट में जा कर के आपको क्या मिलेगा? बदबू भरा वातावरण मिलेगा, चीख पुकार मिलेगी, आपके कानों को जो सुनने को मिलेगा, सूंघने को जो मिलेगा, वो आपको बदबू मिलेगी। तो मांसाहार आपके लिए नहीं बना। जो मांस खाते हैं उनके दांत की संरचना अलग होती है, उनके पानी पीने का तरीका अलग होता है। इंसान नहीं बना मांस खाने के लिए। इंसान के दांत और जो शाकाहारी जीव जंतु हैं, उनके दांत एक जैसे मिलेंगे। पानी पीने का तरीका अलग होगा इनका, और जो मांसाहार होगा उनके दांतों की संरचना अलग होगी, उनके पानी पीने का तरीका अलग होगा। इस पर सोचें आप। जो बात मैंने कही है, अगर उसमें कहीं आपको गलत लग रहा है, मुझे बताएं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मत है, जो मैंने अभी तक आपको प्रकट किया है, वो मेरी विचारधारा है, मेरी सोच है। हो सकता है गलत हो आपके हिसाब से, आप उसको गलत भी कह सकते हैं। मैं ये नहीं कहता मेरी बातों को आप मानें, नहीं, सोचें, विचारें और आगे बढ़ें। अगर आपको मैच करती हैं तो आए, मैं बाहें फैला के आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर आपको गलत लगती हैं तो मेरे से दूर भाग जाएं। मैं प्रेम को नमन करता हूँ, प्रकृति को नमन करता हूँ, आपकी इच्छाओं को नमन करता हूँ। आप आज, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मैं प्रकृति की गोद में बैठ कर के आपसे बात कर रहा हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी जय हो।